शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 10, महान बनने के लिए मधुरता। आज का विषय है हर बात में गुणग्राहक। अव्यक्त शरीर, मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहाँ मधुरता है वहाँ पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। ऐसे नशे में रहने से कभी नुकसान नहीं होगा। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्र चित्त निर्माण हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक और मधुरता संपन्न बनाएंगे। पाना, सहनशीलता की शक्ति। मीठे मीठे बच्चे तो मेरे दिल तख्त पर सदा विराजमान हो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी खुश राजी हो, सभी खुश हैं। खुश होते हैं तो अंदर से प्रसन्न भी होते हैं और चेहरा सदा खिला रहता है। प्रफुल्लित होते हैं, मुस्कुराते हैं। तो पवित्रता के आधार से कई गुण आते हैं। मधुरता, नम्रता तो है ही, परंतु एक वर्तमान समय अनुसार अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए निस्वार्थ भावना चाहिए। स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ और निष्पक्ष। ये जो दोनों गुण हैं वो हमारे कर्म को, व्यवहार को बहुत ही शुद्ध बनाते हैं। एक बार ऐसे ही जगदीश भाई बात कर रहे थे, तो निस्वार्थ का क्या, अपने लिए नहीं सोचे हम। जैसे होता है ना कि भोजन देते हैं तो थोड़ा अपने लिए पहले निकाल लें, क्योंकि पता नहीं एंड में बचे कि नहीं बचे। फिर वो भी दे देते हैं अगर जरूरत होती है तो ये नहीं कि अपने लिए सोचना नहीं है, लेकिन स्वार्थ नहीं है। तो बुद्धि बहुत जैसे शुद्ध रहती है, ऐसे ही निष्पक्ष। ऐसे तो देखो बाबा भी बच्चों को नंबर बार उनकी योग्यता अनुसार उन्हें स्नेह अनुभव होता है। नहीं कि बाबा ज्यादा कम देता है, पर खुद को जैसे अनुभव होता है उस बात। तो आजकल बाबा बहुत मधुरता और नम्रता। नम्रता एक ऐसी स्थिति है जिसमें मान अपमान नहीं होता, क्योंकि कोई आपको मान दे, सम्मान दे, नहीं। पवित्रता खुद में ही एक सम्मान है, क्योंकि मन के संकल्प, बुद्धि का निर्णय इतना स्वच्छ होता है कि अंदर में खुद ही खुशी भी होती है और प्राप्तियों में भी। कल क्या प्राप्ति होगी, सतयुग में क्या होगी, पर आज क्या है, आज मेरे हाथ में है। चल जो बीत गया वो बीत गया, और कल जो आने वाला है वो तो कल ही पता लगेगा, नहीं। पर आज के दिन
तो आज का जितना महत्व है, तो चाहे अटेंशन दे के, चाहे अभ्यास करके, चाहे मनन चिंतन करके, चाहे प्राप्तियों का स्वरूप रह के, पर आज का दिन, ये नहीं आज का दिन आगे का सोचता रहे। कईयों का बहुत समय भविष्य के सोच में जाता है, कईयों का बहुत समय बीतती पर जाता है। एक बार बाबा ने कहा था, प्रेजेंट में प्रेजेंट मिलता है, गिफ्ट है ये। आज का दिन मेरे लिए गिफ्ट है, तो मैं कैसे अपनी मनसा को, वाणी को, कर्म को हर प्रकार से सफल करूं, सदुपयोग करूं। आज की कमाई आज के लिए ना, तो आज का दिन मेरा ऐसा हो जो कमाई हो। बेशक बाबा तो आजकल कहते हैं कि दाल रोटी है, तो क्यों जा करके, हाँ, तो बाबा तो कहता है ना कि चनों के पीछे क्यों भाग रहे हो। तो कई हमसे पूछ रहे हैं इन दिनों में कि बाबा जो कहता है ना समेटो, उसका क्या अर्थ है। तो देखो, समेटना कैसा होता है कि अंदर में एक विस्तार में जाने की नेचर होती है। एक होते हैं जो सार में रहते हैं, और तीसरा शब्द है असार, जिसमें कोई सार नहीं है और उसका विस्तार तो होना ही नहीं चाहिए। ये कहते हैं ये असार संसार है। तो असार संसार में क्या होता है, कोई सार नहीं है। तो हमेशा, चाहे ज्ञान है, चाहे कोई सार में, बस विस्तार में नहीं जाना हम। बहुत क्यों क्या, इसलिए उसलिए बहुत विस्तार हो जाता है, विस्तार में व्यर्थ बहुत जाता है। तो जितना जरूरी है उतना तो ठीक है, लेकिन कोई की बुद्धि जाती रहती है, जाती रहती है बार बार। तो जितना जितना हम लोग, हाँ, मैं तो अभी तक भी कल्याण का जो बिंदु है, नहीं बाबा ने कहा था हर समय इसमें तो कल्याण होगा, इसमें भी कोई कल्याण है, इसमें भी कोई कल्याण, बिंदु लगाते जाओ। जैसे ड्रामा का बिंदु है, वैसे कल्याण का भी बिंदु है, इसमें जरूर कोई कल्याण होगा। और जितना आप सोचते हैं ना, तो आपकी वाइब्रेशंस जो हैं, वो भी परिवर्तन करेंगे। तो कभी भी अपनी वाइब्रेशन में संशय ना हो, प्रश्न ना हो, तो वो वाइब्रेशन में पावर होती है, और उस पावर से बहुत चीजें बदल जाती हैं, बहुत तरह के परिवर्तन आते हैं। तो जो हम अपनी प्लानिंग नहीं होती तो भी प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए पवित्रता को अनेक गुणों में हमको बदलना है। उसके लिए बाबा फिर क्या कह रहे हैं कि गुण ग्राही बन। पवित्रता की निशानी है कि वो हमेशा गुण देखेगा। अगर कभी भी अवगुण की तरफ ध्यान जाता है, वो भी तो पवित्रता की कमी है ना। या तो पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज बाबा क्या होमवर्क दे रहे हैं कि हर बात में गुण ग्राहक बनाओ। अच्छाई, हर एक में अच्छाई देखो, हर बात में कल्याण देखो। व्यक्तियों से भी गुण लो और परिस्थितियों से भी सीखो। बाबा हमेशा कहता था परिस्थिति, एक तो परीक्षा के रूप में देखो। हम्म, तो परीक्षा में क्या करना है, पास होना है। पढ़ाई का कैसे पता चलता है, परीक्षा से ना।
जब परीक्षा आती है, कितनी अच्छी तरह उस परीक्षा में पास होते हैं, पता लगता है कि आपने अच्छा स्टडी किया, तभी परीक्षा में पास होंगे। नहीं तो परीक्षा का सुन के ही घबरा जाते हैं। तो कोई तो छोटी भी परिस्थिति आती है, उनको बहुत बड़ी बात लगती है। परंतु जितना जितना हम ज्ञान को समझते हैं, योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, उतना परिस्थिति, ये भी एक अनुभव है। बस ये लगता है ये भी एक न केवल अनुभव है, पर सीखने की भी बात आ जाती है। परिस्थितियों में आपने क्या ऐसा किया जो परिस्थिति बिगड़ गई, या परिस्थिति से पार हो गए। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है संभव मधुर रहना। ट्राई कर रहे हैं आप लोग, ट्राई कर रहे हैं या बन रहे हैं मधुर। हम्म, बाबा कहते हैं जब मधुरता है तो वहां पर पवित्रता भी है। पवित्र है तो मधुर है, कनेक्शन होता है ना। तो बाबा कहते हैं बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। जितना बाबा कहते हैं कि बुद्धि में नशा हो, नहीं कितना नशा चढ़ता है, लेकिन कई बार नशे में पता नहीं लगता है ना, दूसरे को लगता है कि इसमें अहंकार है, खुद को नहीं पता लगता नशे में। लेकिन दूसरों को भी ना, जैसे ज्ञान सुनाते हैं, तो ऐसे नहीं सुनाओ कि उनको ऐसा लगे, किसी बात में भी किसी को ऐसा नहीं लगे कि मुझे इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि आप ठीक नहीं है। कई बार कई लोग कहते हैं, तो बहुत ध्यान रखना है, और उसमें फिर मधुरता काम करती है। तो बाबा कहते हैं तो उतना ही जितना नशा हो, उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। कर्म में नम्रता हो, और बोल में मधुरता हो। ऐसे नशे में रहने से कभी भी नुकसान नहीं होगा। कभी कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है बोल से भी। तो इसलिए कैसे करना है, बाबा कहते हैं कि अगर हाँ नम्रता रहती है तो नुकसान नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि सिद्धि को पाने वाले, सिद्धि, हर संकल्प सिद्ध हो, व्यर्थ न जाए। सिद्धि को प्राप्त करने वाले स्वयं को नम्र चित्त, निर्माणता, हर बात में अपने आप का, अपने आप को गुण ग्राहक और मधुरता संपन्न बनाएंगे। क्योंकि देखो पवित्रता है, पर ये सब गुण नहीं है। इसका मतलब हमारे पास एक शक्ति है, पर हम उस शक्ति को यूज नहीं कर रहे ठीक से। अगर पवित्रता की शक्ति को यूज करें तो ये सब गुण भी अपने आप आते जाएंगे। गुण भी होने चाहिए, पर पवित्रता से कई आज दुनिया में इतने अच्छे व्यक्ति होते हैं। तो मामा से हम पूछते थे, कहाँ एक गुण होता है पवित्रता के आधार पे, एक गुण होता है, गुण है सिर्फ। तो फर्क है पवित्रता के गुण और दूसरा साधारण रूप के गुण।
तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि पवित्रता को, मधुरता, नम्रता, हर गुण में परिवर्तन करो। तो जितना जितना अंदर में, जैसे बाबा कहते हैं ना कि अपवित्रता में जंक भी आ जाता है, रस्ट बोलते हैं ना। तो मैग्नेट खींचता नहीं है, जैसे मैग्नेट से जो पवित्रता होती है, तो मैग्नेट महसूस होता है कि बाबा की तरफ खिंचाव हो रहा है मेरा, बाबा मुझे बुला रहा है, खींच रहा है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। परंतु अगर जंक होती है ना, कुछ विकारों की, कुछ कमजोरियों की, तो रस्ट होती है, तो मैग्नेट से खिंचाव नहीं होता। तो बाबा भी तो मैग्नेट है ना। एक बार बाबा ने कहा था मैं सबसे बड़ा मैग्नेट हूँ। हम्म, तो मैग्नेट खींच पाए हमको, उसके लिए कोई भी अपवित्रता, अर्थात कोई भी न रस्ट हो न जंग हो रहे। यही होता है, कई बार चाकू को किसको रस्ट लग जाती है, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, जंकी बोलते हैं। अच्छा, तो ये सूक्ष्म बातें हैं, ध्यान देने योग्य हैं। फिर उस पर मनन करो, फिर अभ्यास करो, तो क्या होगा, वो आपका गुण बन जाएगा। तो अभी हम सभी हम्म, इस संकल्प में स्थित रहें कि मुझे गुण ग्राहक बनना है। शांति।